अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इस न्यूज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। जो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वहां पे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलता है वो आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है। वहां पे जाके उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो करें। वहां पे जो भी स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न ताज़ा 3 अपडेट्स आती हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड की, और अगर फायदेमंद की स्कीम लॉन्च करते हैं युद्धा की कोई भी, मैं वहां पे शेयर करता हूं। इसके साथ साथ वो वीडियोस जो मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी हो सकती हैं, जैसे उमूमन तौर पे आप कमेंट्स करते हैं कि मुझे वीडियो नहीं मिल रही, तो वो भी मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। रिसेंटली कोई दोस्तों की तरफ से आई थी कि क्या जो पाकिस्तान की नेशनलिटी हम किस तरह से कैंसिल करवा सकते हैं, पोक कार्ड के क्या फायदे हैं, तो उस पर कभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक भी मैंने रिसेंटली वहां पे शेयर किया है। तो लाजमी तौर पे उस चैनल को फॉलो करें ताकि आप उससे भी बेहतर तौर पे नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों के साथ मैं ये जो न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ, काफी अहम न्यूज है। ये हेडक्वार्टर है यूरोपीय यूनियन का, ये मुल्क बेल्जियम, उसने काफी अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। उनके जो इंटीरियर फॉरेन मिनिस्टर गवर्नमेंट है, उनके तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से इस पे अब ये नया कानून जो है वो लागू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कंट्रीज हैं पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इमिग्रेशन लेते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लीगल होते हैं। उसके बाद इनका टारगेट क्या होता है कि जैसे पीआर मिले तो हम उन कंट्रीज की तरफ निकलें जहां पे हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ना सिर्फ अपने बेनिफिट्स बल्कि फैमिली के बेनिफिट्स, ये सारी चीजें वो वजह बनती हैं जिसकी वजह से हम मजीद जो है वो हिजरत करते हैं इन कंट्री से अच्छी कंट्रीज की तरफ। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्या बेनिफिट्स की वजह से हम करते हैं, जिसमें फैमिली बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल पारो वगैरह की बेरोजगारी की जो बेनिफिट्स हैं, उसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेन में आप 1 साल काम करते हैं तो आपको 4 महीने जो है वो पारो मिलती है, यानी कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बेनिफिट बोलते हैं वो मिलते हैं। लेकिन यही बेनिफिट अगर आप जाके डेनमार्क में, जर्मनी में, बेल्जियम में, वहां पे अगर आप अप्लाई करें कुछ सालों के बाद या कुछ अर्सा काम करने के बाद, तो वो जो वहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे वो फॉर लाइफ मिलेंगे। वो आपको मुफ्त तरह के कोर्स जो है वो रिकमेंड करते रहेंगे, वो आप साथ करते रहिएगा, वो सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन आपको ये नहीं कहते कि बस आप इतने महीने आपने लेना है फिर बंद बस खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा वहां पे नहीं है। वो बेनिफिट जो है वो कंटिन्यूसली आपको देते रहते हैं। अगर आपके पास फैमिली हो, आपके साथ फैमिली हो, तो फिर मजीद जिसमें घर की सहूलत, जिसमें मुख्तलिफ बेनिफिट्स फैमिली के आपके, ये सारे वहां पे मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज जहन में रखें कि हम यहाँ पे गुजर बसर के लिए नहीं आए, क्योंकि इन कंट्रीज में बेनिफिट्स इतने ही मिलते हैं कि आप वहां पे अपना गुजर बसर अपनी फैमिली का कर सकें। हम यहाँ पे अपने अपने प्यारे जो पीछे छोड़ के आए हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए आए हैं। इस वजह से ऐसी मेंटेलिटी भी ना रखें कि हमने वहां पे सिर्फ बेनिफिट्स के लिए जाना है। तो ये हर बंदे की चॉइस अपनी है। मैंने सिर्फ ये इतनी आप लोगों के साथ इस वजह से बात शेयर किया कि क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मैं ऐसों को जानता हूं जो 10 साल पहले भी इसी टारगेट पे थे और वहीं के वहीं हैं और इस वक्त भी वहीं हैं। उनमें कोई भी जिंदगी में, ना उनमें ना उनके जो रिलेटेड उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जिंदगियों में भी खातिर खा जो है वो बेहतरीन नहीं आई। अब असल बात की तरफ मैं लेके चलता हूं, जो लिंक नीचे मैं दे रहा हूं उस पर बात करते हैं। बेल्जियम ने कहा है कि बहुत सारे यूरोपियन ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं काम की गरज से, कुछ अरसा उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, यहाँ का स्टेटस लेना होता है, टैक्स नंबर, रेजिडेंट कार्ड वगैरह। उसके बाद वो काम पे तवज्जो नहीं देते, कुछ अरसा काम करते हैं, फिर अलाउंसेज लगवा लेते हैं, बेनिफिट्स लगवा लेते हैं, जिसमें उन्होंने खास तौर पे बेरोजगारी अलाउंस की बात की। उन्होंने कहा कि उनको काम बताया भी जाए तो वो काम नहीं करते, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे आते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम इतनी इजीली आपको ना रेजिडेंट कार्ड देंगे यूरोपियन को और ना ही इजीली हम यहाँ का टैक्स नंबर देंगे। इट्स मीन के बेल्जियम अब टफ होने जा रहा है। वहां पे बिलाशुबा बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, फैमिली बेनिफिट्स अगर देखी जाए वो भी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देखे जाए वो भी, और बर्थ रेट के लिहाज से पतरनीदाद मतरनीदाद जो यहाँ पे बोला जाता है वो भी अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत अच्छे लेवल का दिया जाता है। लेकिन अब वहां पे हालात जो हैं पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हुकूमती लेवल पे ये कानून बनाया जा रहा है कि इनको रोका जाए, क्योंकि उन्होंने तमाम रेशो निकाल लिया। उस रेशो के मुताबिक काफी जो है वो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए उन ममालिक का रुख करते हैं, जिसमें बेल्जियम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है,
बाकी जो अमीर मुल्क हैं, खासतौर पर स्कैंडिनेवियंस और जर्मनी वगैरह, तो इन कंट्रीज में उनका जाने का मेन मकसद यही होता है। तो अब उनको रोकने के लिए इन ममालिक में भी कानून साजी शुरू हो चुकी है। बाकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।